Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are some sentences which we use in our daily life. इस प्रकार के सेंटेंस हम अपने कन्वर्सेशन में अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इन शब्दों की इंग्लिश जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज के वाक्य। उसने मुझे रास्ते में बताया। आप पूछ क्यों रहे हैं? यह आपके साथ क्यों होता है? मुझे गलत मत समझो। आपके साथ कौन कौन थे? पहले से ज़्यादा सरल। क्या कोई दूसरा रास्ता है? क्या कहने वाले थे आप? मेरा भी बिल्कुल यही मतलब है। रातों रात फैल जाना, रातों रात अमीर बनना। आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, ऐसा गलती से हुआ। आपकी एक चॉकलेट तो बनती है। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि आपको ये सब कैसे पता है, तो आप बोलते हैं कि मैं उनके साथ आ रहा था, उन्होंने रास्ते में मुझे बताया। उसने मुझे रास्ते में बताया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही टोल्ड मी ऑन द वे। ही टोल्ड मी ऑन द वे। ऑन द वे। ही टोल्ड मी ऑन द वे। तो आप उनको बताते हैं कि, लेकिन वो कभी कभार यदि आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप बोलते हैं कि आप पूछ क्यों रहे हैं? तो आप पूछ क्यों रहे हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू आस्किंग। वाई आर यू आस्किंग। आप पूछ क्यों रहे हो? डियर फ्रेंड्स, किसी के साथ कभी कुछ गलत हो जाता है तो हम पूछते हैं यह आपके साथ क्यों हुआ? यह आपके साथ क्यों हुआ? इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड इट हैपन विथ यू। यह आपके साथ क्यों हुआ? वाई डिड इट हैपन विथ यू। कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। व्हाट आई एम टेलिंग फॉर योर गुड। आपके भले के लिए मैं कह रहा हूँ। डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि आपके साथ कौन कौन थे। कभी कभार आप बताते हैं कि हम लोग एक यात्रा में गए थे, तो लोग पूछते हैं कि आपके साथ कौन कौन थे। तो इसके बोलेंगे हु वर ऑल विद यू। हु वर ऑल विद यू। आपके साथ कौन कौन थे? डियर फ्रेंड्स, पहले से ज़्यादा सरल। डियर फ्रेंड्स, नाउअडेज वी आर इन्वेंटिंग न्यू मशीन्स। और नए जो मशीनें, नई जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण से आजकल हर चीज़ पहले से ज़्यादा सरल हो गई है। तो पहले से ज़्यादा सरल, इसको बोलते हैं इट्स सिंपल देन बिफोर। इट्स सिंपलर देन बिफोर। पहले से ज़्यादा सरल। नाउअडेज एवरीथिंग इज सिंपलर देन बिफोर। जब कोई बोलते हैं आप इस काम को इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं क्या कोई दूसरा रास्ता है या क्या कोई दूसरा तरीका है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इज देयर एनी अदर वे। बे मतलब रास्ता भी होता है, बे मतलब तरीका भी होता है। तो क्या कोई दूसरा तरीका है या कोई दूसरा रास्ता है? क्या कहने वाले थे आप? आपने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ कहने वाला होता है और कहते कहते एकदम से रुक जाता है। तो आप बोलते हैं क्या कहने वाले थे आप? What were you about to say? About to say मतलब होता है कहने वाले। What were you about to say? आप क्या कहने वाले थे? आप
कोई कुछ बात बोलता है तो आप तुरंत बोलते हैं, वही चीज़ यदि आप कहना चाहते थे तो आप बोलते हैं मेरा भी बिल्कुल यही मतलब है, मेरा भी बिल्कुल यही मतलब है। इसको बोलते हैं दैट्स एग्जैक्टली आई मीन, दैट्स एग्जैक्टली आई मीन, मेरा भी बिल्कुल यही मतलब है। Nowadays there are many things which can spread overnight। आजकल की एक जो खतरनाक बीमारी है कोरोना जैसी बीमारी जो है वो रातों रात कई प्रदेशों में फैल गई। तो रातों रात फैल जाना, इसको बोलते हैं स्प्रेड, स्प्रेड ओवरनाइट, ओवरनाइट। इसी प्रकार कोई कोई व्यक्ति रातों रात अमीर बन जाता है, कुछ उसके साथ ऐसा होता है कि वह रातों रात अमीर बन जाता है। तो रातों रात अमीर बनना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिकम रिच ओवरनाइट, बिकम रिच ओवरनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब कोई भी कभार कोई आपको पैसे देते हैं और धोखे से 10 रुपये या एक नोट ज़्यादा दे देते हैं तो आप बोलते हैं आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो यू गेव मी 10 रुपीज़, यू गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, यू गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, ऐसा गलती से हुआ। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि यार जो कुछ भी हुआ ऐसा गलती से हुआ, तो बोलते हैं इट्स हैपेंड, इट्स हैपेंड बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, इट्स हैपेंड बाय मिस्टेक। इस प्रकार से बोलते हैं ऐसा गलती से हुआ। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा या कोई भी बच्चा बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है या बहुत अच्छे काम करता है तो हम बोलते हैं आपकी एक चॉकलेट तो बनती है। तो आपकी एक चॉकलेट तो बनती है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डिज़र्व, यू डिज़र्व अ चॉकलेट, यू डिज़र्व अ चॉकलेट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। दीज सेंटेंसेज आर वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग इफ़ यू रीड दीज सेंटेंसेज अगेन एंड अगेन, और इफ़ यू write these sentences again or at least you listen these sentences again and again, then you will be able to speak English very fluently। आपकी मैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ता रहा हूँ। जैसे उसने मुझे रास्ते में बताया, he told me on the way, he told me on the way। आप पूछ क्यों रहे हैं, why are you asking, why are you asking, यह आपके साथ क्यों हुआ, why did it happen with you, why did it happen with you। मुझे गलत मत समझो, don't get me wrong, don't get me wrong। आपके साथ कौन कौन थे, who were all with you, who were all with you। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है पहले से ज़्यादा सरल, पहले से ज़्यादा सरल। कई चीज़ें होती हैं आज के समय में डियर फ्रेंड्स, वो पहले से ज़्यादा सरल हैं, तो हम कहना चाहते हैं इट्स सिंपलर देन बिफोर, इट्स सिंपलर देन बिफोर। क्या कोई दूसरा रास्ता है, क्या कोई दूसरा रास्ता है, इज देयर एनी अदर वे, इज देयर एनी अदर वे, इज देयर एनी अदर वे। क्या कहने वाले थे आप, व्हाट वर अबाउट टू से, व्हाट वर यू अबाउट टू से, आप क्या कहने वाले थे। मेरा भी बिल्कुल यही मतलब है, दैट्स एग्जैक्टली आई मीन, दैट्स एग्जैक्टली आई मीन। रातों रात फैल जाना, स्प्रेड ओवरनाइट, स्प्रेड ओवरनाइट। रातों रात अमीर बनना, बिकम रिच ओवरनाइट, बिकम रिच ओवरनाइट। आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, यू गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यू गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। आपकी एक चॉकलेट तो बनती है, यू डिज़र्व ए चॉकलेट, यू डिज़र्व ए चॉकलेट। सो डियर फ्रेंड्स, this is the vocabulary for English speaking. Dear friends, if you want to learn English, then you must have some sentences which often used in English. यदि आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखना चाहते हैं तो आपके पास उस भाषा के
कुछ सेंटेंस होने चाहिए जो कि सभी लोगों के द्वारा, कॉमन पीपल के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो यदि इन सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़ते, बोलते या सुनते हैं तो आप ही इन सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार की ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।